देशवासियों के लिए रोटी कपड़ा और मकान सस्ते होंगे। गरीबों, मध्यम वर्ग, यहाँ तक कि उच्च वर्ग के लोगों को भी राहत मिली। कानपुर में ससया घाट स्थित नवीन सभागार में जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जीएसटी में जो बदलाव हुए हैं उनके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार ने जीएसटी की दरों में जो कमी की है ऐसा पहली बार ही हुआ है। इससे न सिर्फ गरीबों, मध्यम वर्ग, यहाँ तक कि उच्च वर्ग के लोगों को भी राहत मिली है। जीएसटी में किए गए इस सुधार से गांव, गरीब और किसान उद्योगों का उत्थान, महिलाओं का सम्मान को नई दिशा मिलेगी और आम जन के लिए कर से कल्याण का मार्ग मिलेगा। देखिए, जीएसटी जो उसमें सुधार हुआ है, कमी हुई है, आज़ाद हिंदुस्तान की पहली घटना होगी जब टैक्सों में कमी आई है और जनहित में टैक्सों में कमी आई है, वरना हमेशा टैक्स बढ़ते ही रहे हैं जो भी सरकारें आई। और इससे अगर एक सरल भाषा में मैं कहूँ, बहुत कंक्लूड कर दूँ कि जो टैक्सों में सुधार हुआ है जीएसटी में, उससे रोटी सस्ती हुई है, कपड़ा सस्ता हुआ है, मकान सस्ता हुआ है। और यही तीन आवश्यकता, मूल आवश्यकता जनता की होती है, आम आदमी की होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। ये कर से कल्याण और रोटी, कपड़ा और मकान, कर से कल्याण, रोटी, कपड़ा और मकान, ये पहली बार हुआ है जो आम जन लाभान्वित हो रहा है। इससे खाना सस्ता हुआ। रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ के टैक्स कम हुए तो खाना सस्ता हुआ, खाना बनाना सस्ता हुआ। आप रसोई की कोई भी चीज़ उठा लीजिए एट रैंडम, उसमें टैक्स कम हुआ है। इसका मतलब खाना बनाना सस्ता हुआ। भगवान का प्रसाद बनाना सस्ता हुआ और भगवान को मनाना सस्ता हुआ, क्योंकि धूप बत्ती, अगरबत्ती, घी, अब घी सस्ता हुआ तो दीपक सस्ता हो गया। तो इस तरह से कोई छोर ऐसा नहीं बचा है जहां मोदी जी के इस योजना से, जीएसटी से, निचले स्तर से लेकर, यानी निम्न वर्ग से लेकर, जो मैं इकोनॉमिक वर्ग बता रहा हूँ, जो जिसको कहते हैं लोअर क्लास, के अपर क्लास तक, मीडियम क्लास, मिडिल क्लास, सबको कहीं ना कहीं राहत मिली है। और जब राहत मिली है तो बचत हुई है, बचत हुई है तो परचेसिंग पावर बढ़ी है, परचेसिंग पावर बढ़ी है तो उपभोक्ता को भी लाभ हुआ, उत्पादक को भी लाभ हुआ कि अब कोई नई नई चीज़ें खरीदेगा। सर, बहुत से दुकानदार ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो नई स्लैब आई है उसको लागू नहीं करा है, अभी भी महंगे दामों पर दे रहे हैं, तो उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई करेंगे? एक हर शहर में एक टोल नंबर, फ्री टोल नंबर दिया गया है। उस फ्री टोल नंबर पर शिकायत कर सकते हैं कि ये इस तरह नहीं कर रहे हैं, उसको राहत मिलेगी। उपभोक्ता को राहत, उपभोक्ता की राहत पहले, विक्रेता की राहत बाद। व्यापारी कह रहे हैं बहुत सी जटिलताएं हैं, जैसे कि हमने लिप्टिस का पेड़ खरीदा, उस पर 18% टैक्स दिया, लेकिन जब हम उपभोक्ताओं को दे रहे हैं तो उनसे हम 5% ले रहे हैं, तो ये लॉस हो रहा है व्यापारी। देखिए, थोड़े दिनों तो लॉस, अभी सड़क खुद रही है, मेट्रो बन रही है, तो थोड़े दिनों तो नुकसान उठाना पड़ रहा है। हर निर्माण से पहले विध्वंस होता है, हर कंस्ट्रक्शन से पहले डिस्ट्रक्शन होता है, ये नियम है। तो अब थोड़े 1-2 महीने के लिए जो नुकसान होगा वो होगा, लेकिन अल्टीमेट उपभोक्ता को भी फ़ायदा होगा, उस व्यापारी को भी फ़ायदा होगा। जब मेरे जेब में बचत बढ़ेगी तो मैं व्यापारियों से उसको अपनी समृद्धि के लिए जाऊंगा, उस व्यापारी का सर्कुलर बढ़ेगा, मनी सर्कुलेशन में आएगा। ये सब लाभ कानपुर से कमर आलम की रिपोर्ट।